हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से अपने घरों में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बस व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सहरी से। मैं और शहनवाज उठ गए थे। यहाँ पर बच्चे भी सो रहे थे आराम से। उमर उठ जाता है बट अभी वो सो रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने पनीर की सब्ज़ी ली, एक रोटी ली, एक बनाना लिया और चिया सीड वाटर अपना ले लिया। इसके बाद मैं सो गई। उमर को फीड वगैरह करवा करके फिर मैं आपसे मिल रही हूँ अब दोपहर पे। अगेन मैंने उमर को शावर दिला दिया, हादी को भी दिला दिया, फीड दे दिया उसको। आराम से वो सुकून से सो गया। और यहाँ पर मेरा हादी भी सो गया क्योंकि वो स्कूल से आता है, थक भी जाता है। और यहाँ पर मैं बहुत इस टाइम तक एग्जॉस्ट हो चुकी थी। दोनों बच्चों को मैनेज करना बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है। खैर बच्चे सो गए, फिर मैं आ गई अपनी डस्टिंग का काम निपटाने के लिए। मुझे लगा थोड़ा बहुत चीज़ें, क्योंकि जो मेरा घर है वो रोड साइड पे है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो आपको डस्टिंग हर 2 दिन के हिसाब से मुझे करनी ही पड़ती है। वैसे मेरी मेड बहुत मेरी हेल्प कर देती हैं बट फिर भी सब कुछ तो वो नहीं कर सकती। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं डस्टिंग का काम निपटा रही थी। और ये कॉर्नर मेरा बड़ा फेवरेट हो गया है। यहाँ पर मैंने कैबिनेट रखी हुई है, 5 या 6 लेयर की कैबिनेट है ये। और वेजिटेबल रैक भी रखा हुआ है यहाँ पे। पहले यहाँ पर मेरा फ्रिज था, अब फ्रिज जो है वो मेरा जो है वो लिविंग रूम में शिफ्ट हो गया। मैंने उसका अपना मेकओवर भी शेयर किया था, अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो अपनी डस्टिंग का काम निपटा रही थी। साथ साथ मेरा दिमाग में चल भी रहा था कि मुझे इफ्तारी में भी क्या बनाना है। उसके लिए जो है वो मैंने बोनलेस चिकन भी ऑर्डर कर दिया था, जो मेरी सफाई करते करते ही आ गया। तो फटाफट से मैंने अपना जो है बोनलेस चिकन वगैरह भी आ गया वो मैंने ले लिया, क्योंकि शहनवाज को इफ्तारी के टाइम पे कोई ना कोई एक चिकन का आइटम ज़रूर ही चाहिए होता है। कभी चिकन पास्ता, चिकन रोल या चिकन सैंडविच वगैरह, कुछ भी चिकन का, या फिर तंदूरी चिकन, कुछ भी चाहिए होता है एक चिकन का आइटम। फिर मैं रूम में आ गई। मैंने सोचा कि मैं ड्रेसिंग टेबल को जो है साफ़ कर देती हूँ। इस पर भी धूल आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोड साइड का घर है, बहुत ज़्यादा धूल आती है। यहाँ पर मैंने लाइट नहीं ऑन करी क्योंकि बच्चे सो रहे थे और मेरे गले में थोड़ी सी तकलीफ़ हो गई है, क्योंकि मैंने ग्रीन टी में कुछ ज़्यादा ही, मुझे लगता है मैंने लेमन ऐड कर दिया, उससे मेरे गले में अच्छी खासी तकलीफ़ हो गई है। खैर फिर मैं अपने इस रूम में आ गई और मेरा ये रूम बहुत हौच पौच हो रखा है। पहली बात, यहाँ पर शहनवाज अपना ऑफिस का काम करते हैं तो वो हर सामान को कुछ भी जगह पर रखते नहीं हैं। मैं इसको समेट रही थी। और बाकी यहाँ पर जो है मैंने जो विंटर्स वगैरह कपड़े थे उनको मैंने बड़े बड़े बैग्स में रख दिया है। जितने भी जो कंबल वगैरह थे मैंने सब कुछ रख दिया है, जो मुझे बेड में अरेंज भी करना है। बाकी और जितने भी गिफ्ट्स वगैरह मैं ऑर्डर कर रही हूँ कि मैं अपने लॉस की प्लेस पे जाऊँगी, अपने घर जाऊँगी। साल का एक ऐसा दिन आता है, ऐसा टाइम आता है बेसिकली जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबसे मिलती हूँ, मैं अपनी बहनों से मिलती हूँ। पूरे साल में मैं एक बार ही शायद उनसे मिल पाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाती हूँ। तो बस वही सारे गिफ्ट्स आ रहे थे, सारा सब मेरे ऑर्डर्स आ रहे थे, तो मैं उनको रूम में अरेंज कर रही थी। और मुझे पैकिंग भी वहीं पे करनी है, तो इस हिसाब से मैंने वहाँ पे सब कुछ रख दिया है। बस फिर मैं अपने डाइनिंग रूम में आ गई लिविंग रूम में, सॉरी। यहाँ पर जो है अब सब कुछ हो गया है, लिविंग रूम डाइनिंग रूम सब एक ही हो गया है मेरा। यहाँ पर जो है वो मैंने डाइनिंग टेबल को अच्छे से एक बार वाइप आउट कर दिया, क्योंकि हाथी यहाँ पर इतना पानी फेंक देता है इसके ऊपर, मुझे लगता है कि ये ख़राब ना हो जाए। और बहुत मेरा बच्चा सामान फैलाता है, लेकिन फिर मैं ये सोच के अपने आप को तसल्ली दे लेती हूँ कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, अभी वो सामान फैला रहे हैं, फिर वो बड़े हो जाएंगे तो मैं ये वक्त उनका बहुत मिस करूँगी। तो ये सोच के मैं तसल्ली दे लेती हूँ। कुछ टाइम के लिए बस घर साफ़ होता है और फिर से पूरा घर बिखर जाता है। स्पेशली अगर आप एक बॉय मॉम हैं तो आप बिल्कुल मेरा रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि मेरी सिस्टर की बेटी है, वो तो इतना बहुत ही अच्छी बच्ची है, वो तो कभी भी इतना सामान नहीं फैलाती है। और मेरा बेटा एक भी सेकंड के लिए रुकता नहीं है। खैर बैक टू द ब्लॉग। यहाँ पर जो है मैंने सेंटर टेबल को भी अच्छे से एक बार पोंछ दिया। इसका जो है मैंने मिरर निकाल के भी अच्छे से पोंछा, ताकि ये गंदगी अंदर तक आ जाती है तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो गई। फिर मैं यहीं पर खड़ी थी तो मुझे लगा लोग एक बार मैं जो है फ्रिज को भी अच्छे से पोंछ देती हूँ। मैं जाने से पहले एक बार अपने फ्रिज को दोबारा से साफ़ कर दूँगी अंदर से, और अगर हो सका तो मैं शेयर भी करूँगी कि मैंने अपने नए फ्रिज को कैसे अरेंज किया, अगर हो सका तो, क्योंकि मैं बोलती हूँ मुझे, मैं शेयर कर नहीं पाती हूँ। खैर मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। फिर मैं अपने किचन में आ गई, क्योंकि अब इफ्तारी का टाइम होने ही वाला था। इससे पहले मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें मैं बना के रख भी देती हूँ, और इतना मैं बहुत ही कम चीज़ें बनाती हूँ इफ्तारी में, तो मुझे इतना लोड रहता नहीं है इस टाइम पे। बट उमर उठ जाता है तो इसलिए मुझे चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना पड़ता है। यहाँ पर मैंने उमर के लिए जो है पानी बॉयल कर दिया, उसके दूध वगैरह को बनाने के लिए 2 मैं बॉटल्स में बना कर पानी अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी भूल जाऊँ तो ऐसा ना हो पानी नहीं हो और फिर उस टाइम पे पैनिक हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने पानी को अच्छे से बॉटल में फ़िल कर दिया।
और इस टाइम तक जो है वो मेरी मेड भी आ जाती हैं। तो मुझे उनके आने से पहले जो है मैंने सोचा है कि अब मैं जितनी भी रात तक खाना है वो मैं जल्द से जल्द बना लिया करूँगी, बहुत आराम भी हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि मुझे हादी को पढ़ाना होता है, उसका स्कूल उसकी जो है अभी मार्च है तो उसके एग्ज़ाम्स भी ऑन गोइंग है, तो मुझे उसे पढ़ाना भी होता है। तो इसलिए भी मैंने सोचा है कि मैं अब सब्ज़ी से पहले ही बना दूँगी और रोटी जो है वो मेरी मेड बना देती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने लजीज सी एकदम आसान सी लेकिन बड़ी मज़ेदार सी बनी थी पनीर की सब्ज़ी। उसको मैंने दूध ऐड किया, इससे बहुत अच्छी सी जो ग्रेवी का जो कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ मेरा उमर अभी भी उठ गया था, मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। बस मैंने यहाँ पे अपने असर की नमाज़ अदा करी, फिर मैं आ गई किचन में चिकन सैंडविच बनाने के लिए। और इससे पहले भी मैंने चिकन सैंडविच की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है और इसके पिछले व्लॉग में जितनी भी रेसिपीज़ मैंने मोस्टली मैं बनाती हूँ ऑन एंड ऑफ करके डेज़ में, मैं सबको शेयर किया। अगर आप चाहें तो वो व्लॉग दे सकते हैं। यहाँ पर बस मैं आपको दिखा रही थी, हमारे पास हमारी इफ्तारी स्मूदी थी, फ्रूट चाट थी, मेरी तो बस वही जो सफ़ेद मटर की चाट होती है वही मैं खा रही थी। और हम यहीं बेडरूम में ही बैठ गए क्योंकि उमर यहाँ पर अभी पीछे आपको दिख रहा है वो सो रहा था और उसके नीचे पिलो इसलिए हमें रखना होता है क्योंकि थोड़ा सा गैस्ट्रिक इशू की वजह से और 1-2 बार उमर को प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला है कि उसको आपने फ्लैट सरफेस पे नहीं सुलाना है। खैर यहाँ पर शहनवाज आ गए ऑफिस से, वो 1 घंटे पहले आ जाते हैं, बट बहुत काम है आजकल उनके पास बिकॉज मार्च है और फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, तो इस वजह से खैर यहाँ पर हमने अपना रोज़ा खोला और ये व्लॉग जो है वो यहीं मुकम्मल हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।